हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। राजस्थान की संस्कृति में हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने बहुत सारे त्योहारों को हमने कवर कर लिया है। हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कौन कौन से त्यौहार से रिलेटेड रहेगा, कौन कौन से हिंदी महीनों से रिलेटेड रहेगा। आश्विन और कार्तिक महीनों में कौन कौन से त्यौहार आते हैं और किस किस तारीख को आते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मातृ नवमी कब मनाई जाती है। जो मातृ नवमी है वो कब मनाई जाती है। देखो, पहला ऑप्शन है श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, आषाढ़ शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, आश्विन कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। देखो, श्रावण कृष्ण नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? निड्री नवमी। कौन सा? निड्री नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। निड्री नवमी का त्यौहार श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बढ़लिया नवमी। कौन सा? बढ़लिया नवमी। जो विवाह के शुभ अवसर है उसका जो अंतिम सावा रहता है वो कौन सा रहता है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को रहते हैं। उसके 4 महीने बाद क्या देवता सो जाते हैं, और उसके बाद कार्तिक के अंदर जब देवटनी 11 आती है तब क्या देवता वापस जगते हैं। उसी समय से क्या वापस से जो शुभ कार्यों के जो त्यौहार है वो वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बढ़लिया नवमी मनाई जाती है। देखो, चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राम नवमी। कौन सा? राम नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आश्विन कृष्ण नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मातृ नवमी। कब मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शारदीय नवरात्रा कब प्रारंभ होते हैं। जो शारदीय नवरात्रा है वो कब प्रारंभ होते हैं? पहला ऑप्शन है आश्विन अमावस्या को होते हैं, दूसरा है आश्विन पूर्णिमा को होते हैं, तीसरा है कि कार्तिक अमावस्या को होता है, या चौथा है कार्तिक पूर्णिमा को होते हैं। देखो, आश्विन अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है? जाम्बोजी का मेला। कौन सा? जाम्बोजी का मेला बढ़ता है। और इसी समय क्या होते हैं? जो श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष स्टार्ट कब होते हैं? ये कब स्टार्ट होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा को ये स्टार्ट होते हैं। और समाप्त कब होते हैं? आश्विन अमावस्या को होते हैं। तो आश्विन पूर्णिमा को क्या होते हैं? आश्विन पूर्णिमा को क्या होते हैं? शारदीय जो नवरात्रा वो प्रारंभ होते हैं। शारदीय नवरात्रा, क्षमा चाहता हूँ, शारदीय नवरात्रा कब प्रारंभ होते हैं? आश्विन पूर्णिमा को नहीं, आश्विन शुक्ल एकम से प्रारंभ होते हैं। आश्विन शुक्ल एकम से प्रारंभ होते हैं। तो आश्विन पूर्णिमा को क्या होते हैं? आश्विन पूर्णिमा को तो क्या होते हैं? जो कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। कौन सा? शारदीय जो सर्दियों के अंदर जो स्नान होता है, जो शारदीय स्नान है वो प्रारंभ होता है। कब होता है? आश्विन पूर्णिमा को होता है। तो कार्तिक अमावस्या को क्या होता है? कार्तिक अमावस्या को क्या होता है? हैप्पी होली। क्या होती है? हैप्पी होली। हैप्पी होली का त्यौहार कब आता है? कार्तिक अमावस्या को आता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या आएगा? कार्तिक पूर्णिमा को क्या आता है? कोलायत मेला। कौन सा मेला आता है? कोलायत मेला। और ये कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर में। कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर के अंदर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, धनतेरस का अवसर या धनतेरस का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। देखो, पहला ऑप्शन है चैत्र शुक्ल 14 को, दूसरा है कार्तिक कृष्ण 14 को, तीसरा है ज्येष्ठ शुक्ल 10 को, या चौथा है ज्येष्ठ कृष्ण 11 को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो भगवान शिव रूप में किसकी? हर्षनाथ जी की पूजा की जाती है। हर्षनाथ जी की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल 14 को कहाँ पर? हर्षनाथ जी की पहाड़ी। कहाँ पर? रेवासा गांव सिक्कर में। रेवासा गांव सिक्कर में मनाया जाता है। देखो, कार्तिक कृष्ण 14 को कौन सा मनाया जाता है? रूप चतुर्दशी। कौन सी? रूप चतुर्दशी। या हम इसको क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली भी बोलते हैं। या हम इसको क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली भी बोलते हैं। देखो, ज्येष्ठ शुक्ल 10 को इसको क्या बोलते हैं हम? या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गंगा दशमी। कौन सा? गंगा दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है। जो करवा चौथ है वो कब मनाया जाता है? देखो, चैत्र शुक्ल चौथ को मनाया जाता है, दूसरा है कि भाद्र शुक्ल चौथ को मनाया जाता है, तीसरा आश्विन शुक्ल चौथ को मनाया जाता है, या कार्तिक कृष्ण चौथ को मनाया जाता है। देखो, चैत्र शुक्ल चौथ को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुलाबी गणगौर। कौन सी? गुलाबी गणगौर का त्यौहार। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की पसंद है। देखो, अगला ऑप्शन है भाद्र शुक्ल
चौथ को, इसको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। कौन सी? गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल चौथ को क्या मनाया जाता है? देखो, जो नवरात्रा प्रारंभ होते हैं उसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो आश्विन शुक्ल चौथ के दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है? कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कौन सी की? कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। जो 9 देवियां हैं, जो 9 देवियों की पूजा की जाती है, जो आश्विन महीने के अंदर जो शरदृ है, जो नवरात्रा प्रारंभ होते हैं उसमें देखो नंबर वाइज से जो भी देवियां हैं वो कौन कौन सी है। देखो, जो एकम से कौन से स्टार्ट होते हैं? नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। तो एकम से कौन सी देवी की पूजा की जाती है? शैलपुत्री। उसके बाद ब्रह्मचारिणी, उसके बाद चंद्रघटा, उसके बाद कुष्मांडा, उसके बाद स्कंद माता, उसके बाद कात्यायनी, उसके बाद काली राक्षी, उसके बाद मदा गौरी और उसके बाद सिद्धादात्री। इन 9 गौरियों की पूजा की जाती है नवरात्रा के दिन। तो आश्विन शुक्ल जो चौथ के दिन वो कौन सी माता की पूजा की जाती है? कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। देखो, अगला ऑप्शन क्या है? कार्तिक कृष्ण चौथ को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चौथ को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है? दूज है तो जाहिर से बात है, तो चौथ और तीज वाले ये तो ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन इनके ये 2 ऑप्शन दिए हुए, तो इनमें कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है वो भी हम देखते हैं। देखो, भाद्र शुक्ल दूज को, देखो भाद्र शुक्ल दूज को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखो, रामदेव की जयंती, रामदेव जी की जयंती, क्योंकि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र शुक्ल दूज को। इसको कौन से नाम से जाना जाता है? बाबारी बीज के नाम से, बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। आश्विन शुक्ल दूज को, आश्विन शुक्ल दूज को कौन सी माता की पूजा की जाती है? ब्रह्मचारिणी। कौन सी माता की? ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। देखो, कार्तिक शुक्ल तीज, कार्तिक शुक्ल तीज को कौन सी? कुछ भी नहीं है। तो कार्तिक कृष्ण चौथ को कौन सा त्यौहार? कार्तिक कृष्ण चौथ को क्या आती है? करवा चौथ। क्या आती है? करवा चौथ। तो भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल दूज को। यहाँ पर क्या कर लीजिए? दूज। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कार्तिक शुक्ल दूज को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाई दूज का त्यौहार। इस टाइम पे किसकी, कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो यम और यमी की पूजा की जाती है। यम और यमी की पूजा की जाती है। किस दिन? कार्तिक शुक्ल दूज के दिन की जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? जो गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? देखो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन कौन सी? गुड़लाष्टमी। कौन सी? गुड़लाष्टमी। और कौन सी? शीतलाष्टमी। और कौन सी? शीतलाष्टमी। कौन सा? बासुड़ा त्यौहार मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला बढ़ता है? केला देवी का मेला। कौन सा? केला देवी का मेला। ये कहाँ पर बढ़ता है? करौली में। कहाँ पर? करौली के अंदर बढ़ता है। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखो, अहोष्टमी। कौन सा? अहोष्टमी। अहोष्टमी। अहोष्टमी कौन सा कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तो गोपाष्टमी कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? गोपाष्टमी मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, आंवला नवमी कब मनाई जाती है? जो आंवला नवमी वो कब मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल नवमी को, दूसरा है कि आश्विन कृष्ण नवमी को, तीसरा आश्विन शुक्ल नवमी को, और चौथा है आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो आंवला नवमी। देखो, कार्तिक शुक्ल नवमी कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को ही आंवला नवमी मनाई जाती है। देखो, एक ऑप्शन है कि आश्विन कृष्ण नवमी। आश्विन कृष्ण नवमी के दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है? आश्विन शुक्ल नवमी के दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता की पूजा आश्विन शुक्ल नवमी। तो आश्विन कृष्ण नवमी को कौन सी आती है? मातृ नवमी। कौन सी? मातृ नवमी। मातृ नवमी आश्विन कृष्ण नवमी को। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बढ़लिया नवमी। कौन सा त्यौहार? बढ़लिया नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, तुलसी का विवाह कब हुआ था? देखो, पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ शुक्ल 11 को, आषाढ़ शुक्ल 11 को, भाद्रपद शुक्ल 11 को, या कार्तिक शुक्ल 11 को हुआ था। देखो, जेठ के महीने में जेठ शुक्ल 11 को कौन सी आती है? निर्जला एकादशी। कौन सी? निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल 11 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देवशयनी 11। देवशयनी 11 मतलब 4 महीनों के लिए देवता क्या है? सो जाते हैं। देखो, भाद्र शुक्ल 11 को, इस दिन क्या हुई थी? रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल 11 को। तो कार्तिक शुक्ल 11 को कौन सा? तुलसी का विवाह होता है। और इसी दिन कौन सा होता है? देवटनी 11। कौन सी होती है ये? देवटनी 11 मतलब देवताओं को वापस जगा दिया जाता है। देवटनी 11, कार्तिक शुक्ल 11 को तुलसी का विवाह हुआ था।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो कोलायत गांव का मेला कब बढ़ता है। देखो कार्तिक अमावस्या को बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, आश्विन अमावस्या को बढ़ता है या आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है। देखो कार्तिक अमावस्या वाले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली का त्यौहार। तो दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को। तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या कोलायत का मेला बढ़ता है, कोलायत का मेला। और जो कार्तिक पूर्णिमा जो स्नान है वो क्या होता है, समाप्ति कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो आश्विन अमावस्या को किसका मेला बढ़ता है, जाम्बोजी का मेला। किनका, जाम्बोजी का। और आश्विन पूर्णिमा को किनका मेला बढ़ता है, किसका, शरद पूर्णिमा स्नान हो जाती है, या जो शारदीय जो स्नान है वो प्रारंभ कब होते हैं, आश्विन पूर्णिमा को स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दीपावली का त्यौहार हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप लोगों को सभी को क्या देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। मैं हर एक डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।